सोनपुर के जंगल में एक लालची और कंजूस चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम टूनी था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। एक दिन वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वो पकोड़े बेच रहा था। टूनी चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे ओ कालू भैया, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं पकोड़े तल रहा हूँ। गुस्सा क्यों करते हो कालू भैया? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम पकोड़े तल रहे हो। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कालू भैया, एक प्लेट मुझे पकोड़े देना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं भोजन की तलाश में जा रही थी, लेकिन तुम्हें जब पकोड़े तलते हुए देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सोचा आज पकोड़े खाकर अपनी भूख मिटा लूं। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पकोड़े देता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को पकोड़े देता है। सारे पकोड़े खाने के बाद टूनी चिड़िया सोचने लगती है, कालू कौवे को देने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मुझे कोई नाटक करना होगा जिससे मुझे कालू कौवे को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, मैं मर गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कालू, तूने इस पकोड़े में क्या मिलाया है? मैं अभी तुम्हारी शिकायत पुलिस से करती हूँ। नहीं टूनी बहन, मैंने पकोड़े में कुछ नहीं मिलाया है। ये लो पैसे, जाकर किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। पैसे लेकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी घर लौट आती है। घर आकर वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, आज मैंने कालू कौवे को चूना लगा दिया। माँ जी, आप ये सब ठीक नहीं कर रही है। रोज किसी न किसी की दुकान पर जाकर फ्री में खाती है। ये अच्छी बात नहीं। अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे ओ ज्ञान की देवी, अब ये ज्ञान देना छोड़ और जाकर अपना काम कर। मेरा पेट तो भर चुका है, मैं तो चली आराम करने। टुनटुनी नेक चिड़िया थी। उसे अपनी सास की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी सास को समझाने का बहुत प्रयास करती, लेकिन उसकी सास समझने को तैयारी नहीं थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की सहेली हरी तोती उसके घर आती है और उससे कहती है, टूनी, ये ले फल और मिठाइयाँ। मेरे बेटे ने एक विदेशी चिड़िया से शादी कर ली है और कभी मौका मिलेगा तो मेरी बहू से मिलने जरूर आना। अब मैं चलती हूँ, मेरे घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। हरी तोती के जाने के बाद टूनी चिड़िया फल और मिठाइयों को खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो सारे फल और मिठाइयों को खा लेती है। ये फल और मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन आधी रात को टूनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। किसी डॉक्टर के पास ले चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसके रोने की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, अरे माँ जी, ये आपका घर है, आप यहाँ नाटक क्यों कर रही हैं? करमजली, मैं दर्द से मरी जा रही हूँ और तुझे ये सब नाटक लग रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसकी सास के पेट से एक बड़ा सा पेड़ निकल आया है। पेड़ देखकर दोनों सास बहू डर जाती हैं। टुनटुनी तुरंत अपनी सास को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। डॉक्टर टूनी चिड़िया की हालत देखकर टुनटुनी को बताती है, लगता है इन्होंने भोजन के साथ किसी फल का बीज निगल लिया है। तुरंत इनका ऑपरेशन करना होगा। टुनटुनी चिड़िया, तुम जल्दी से ऑपरेशन के पैसे जमा कर दो, नहीं तो टाइम के साथ ये पेड़ और बड़ा हो जाएगा। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है और सोचती है, हाय राम, अब मैं कहाँ से लाऊं ऑपरेशन के लिए पैसे? पता नहीं माँ जी खाने के पीछे इतना लालच क्यों करती थी। डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी सास को बचा लीजिए। मैं जल्द से जल्द पैसे जमा कर दूंगी। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली सुंदरी कौवी के पास पैसे लेने जाती है और टूनी चिड़िया की तबीयत के बारे में बताती है। बहन, मेरी सास बहुत बीमार है। अगर टाइम से उनके पेट से पेड़ नहीं निकाला तो वो पेड़ और बड़ा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया को इतना उदास देखकर सुंदरी कौवी उसे पैसे दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अस्पताल जाकर ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर देती है। तभी डॉक्टर बुलबुल टूनी चिड़िया को ऑपरेशन करती है और जड़ के साथ उस पेड़ को बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया स्वस्थ हो जाती है और फिर खाने के लिए लालच करना छोड़ देती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, मुझे माफ कर दियो। मेरी वजह से तूने बहुत परेशानी उठाई। मैं दोबारा किसी को खाने के लिए परेशान नहीं करूँगी। तभी से टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।